हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। मैं डॉक्टर शरद चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट फंक्शन से। स्टूडेंट्स, जो आउटपुट फंक्शन है वो आपका studio.h हेडर फाइल से आपको मिलेगा और जिसका नाम है printf। चलिए इसका सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको कैसे यूज करना है अपनी प्रोग्रामिंग में देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इंक्लूड कराना पड़ेगा हैज इंक्लूड studio.h। ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है और इस हेडर फाइल से आपको दो फंक्शंस मिलेंगे स्टूडेंट। एक तो मिलेगा आपको printf और एक मिलेगा आपको scanf। ये दो फंक्शंस हैं, printf एंड scanf। printf फंक्शन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले प्रिंट कराने के लिए यूज होगा और scanf फंक्शन रन टाइम पर इनपुट लेने के लिए। ओके, चलिए सबसे पहले हम printf फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, printf फंक्शन जो है ये स्क्रीन पर आपके वेरिएबल को, ठीक है, अब वो चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट वेरिएबल हो या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, उसको प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें दो आर्गुमेंट पास होती हैं। पहली आर्गुमेंट जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और दूसरी आर्गुमेंट आपका वेरिएबल का नाम होता है जो आपको प्रिंट कराना है। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे printf, फिर ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा फिर वेरिएबल नेम, फिर यहाँ पे आप वेरिएबल नेम लिखेंगे। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप है तो आप यहाँ पे लिखेंगे %d। ओके, ये जो आपने %d लिखा है ये जो है ये है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये है आपका वेरिएबल नेम जिसको आप प्रिंट कराने जा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये वेरिएबल नेम, ये आपका printf फंक्शन का पूरा कंप्लीट सिंटेक्स है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको एक स्टेटमेंट में लिखकर देखते हैं कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो हम किस तरह से इसको प्रिंट कराएंगे। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं तो आप कैसे कराएंगे। मान के चलिए आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल a है 15, एक कैरेक्टर वेरिएबल है b z और एक फ्लोट वेरिएबल है आपके पास c 2.6, ठीक है, f। ये आपके पास फ्लोट वेरिएबल है और इसको आपको प्रिंट कराना है तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी को ही हम मॉडिफाई करते हैं अपने। चलिए सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास में आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो आप सबसे पहले लिखिए %d, फिर आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो आप लिखिए %c, फिर आपको फ्लोट प्रिंट कराना है तो आप लिखिए %f, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करिए कॉमा। जिस ऑर्डर में आपने यहाँ लिखे हैं उसी ऑर्डर में उसके वेरिएबल्स के नाम लिखिए। जैसे सबसे पहले आपका इंटीजर है तो यहाँ पे a लिखिए, फिर कॉमा b, फिर कॉमा c। ओके, तो ये जो a है ये इस इंटीजर वैल्यू के साथ अटैच है, ये जो b है ये %c के साथ है और ये c जो है %f के साथ है। ठीक है, तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये %d a को प्रिंट कराएगा, %c b को प्रिंट कराएगा और %f c को प्रिंट कराएगा। ये ऑर्डर याद रखिएगा। जिस तरह का वेरिएबल यहाँ लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में आप इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखेंगे। क्लियर है, इस तरह से आपके सामने जब आप इसे रन करेंगे तो ये प्रिंट होगा। सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर 15, यहाँ पर z और यहाँ पे 2.6। क्लियर है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए आपको प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है कि माय नेम इज, ठीक है, कमल, माय नेम इज कमल, ठीक है, और आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। ये आपको प्रिंट कराना है। देखिए माय नेम इज कमल कॉमा आई एम 25 ईयर्स ओल्ड फुल स्टॉप। ये आपको प्रिंट कराना है स्टूडेंट। इसमें आप कह रहे हैं कि ये कमल और ये 25 वेरिएबल है। ठीक है,
चलिए, तो आप पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए। कैरेक्टर टाइप आपने ले लिया ए, एक कैरेक्टर टाइप बी, एक कैरेक्टर टाइप सी, एक कैरेक्टर टाइप डी और एक कैरेक्टर टाइप ई। ए में आपने के स्टोर करा लिया, बी में आपने ए स्टोर करा लिया, सी में एम, ए, ई में एल। ओके स्टूडेंट, ये सेमीकोलन। कमल, फिर आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, ठीक है, एज, और उसमें आपने 25 स्टोर करा लिया। ये है जी, ठीक। अब आप प्रिंटफ कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। आप लिखेंगे प्रिंटफ परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल, सॉरी, अभी आपको लिखना माय नेम इज कमल, है ना। तो देखिए, इसको हम यहाँ पे जगह नहीं बन पाएगी, नीचे लिखते हैं प्रिंटफ। ध्यान से देखिएगा, प्रिंटफ आप यहाँ लिखिए माय नेम इज। तो माय नेम इज आप इस तरह लिखा है, कांस्टेंट प्रिंट हो जाएगा माय नेम इज। फिर आपको कमल प्रिंट कराना है, और कमल आपको इस वेरिएबल में स्टोर है यहाँ। तो आप इन वेरिएबल्स को यहाँ लिखेंगे इस तरह से, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी और परसेंटाइल सी। बीच में अगर आपने यहाँ पे स्पेस रखा तो नाम में भी स्पेस आ जाएगा। जैसे मान के चलिए दो परसेंटाइल सी के बाद हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो के ए के बाद स्पेस आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल स्पेस मत छोड़िएगा। KAMAL, ठीक है। माय नेम इज कमल, कॉमा कॉमा, आई एम परसेंटाइल डी ईयर्स ओल्ड, दीजिए, ठीक है। ये आपने यहां तक लिखा। तो देखिए, यहां पर इस एज को लाएगा और यहां पर इस कमल को लेके आएगा। यहाँ पर के, यहाँ पर ए, यहाँ पर एम, यहाँ पर ए, यहाँ पर एल, कमल, आई एम परसेंटाइल डी ये ईयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे कॉमा लगाइए, ठीक है, और यहाँ लिखना शुरू करिए। सबसे पहले आप ये कॉमा है स्टूडेंट, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर कमल के लिए आप लिखिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। स्टूडेंट, ये वाला ए इस वाले सी के साथ है, ये वाला बी इस वाले परसेंटाइल सी के साथ, ये वाला सी इस वाले के साथ, ये डी इस वाले के साथ और ये ई इसके साथ अटैच है। क्लियर हो गया? कॉमा कॉमा, फिर आपने वेरिएबल क्या लिया था, एज, वेरिएबल एज। ये जो एज है ये इसके साथ है। तो जब आप इसे कंपाइलर रन करेंगे तो स्क्रीन पे लिखा आएगा माय नेम इज कमल, कॉमा, आई एम, यहाँ पे एज आएगी 25 ईयर्स ओल्ड और ये वेरिएबल्स हैं। तो ये ए अपना वेरिएबल यहाँ रखेगा, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ और ई यहाँ। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से आप फॉर्मेटेड आउटपुट ले सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन के साथ। क्लियर है? और देखिए, प्रिंटफ फंक्शन में अगर आप /n लगाते हैं तो ये न्यू लाइन के लिए होगा, मतलब आउटपुट आपकी न्यू लाइन पर आएगा। और अगर आप प्रिंटफ फंक्शन में /t लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो ये टैब के लिए होगा। ठीक है, टैब की होती है ना आपके कीबोर्ड में, एक टैब प्रेस करने पे 8 कैरेक्टर का स्पेस आता है, तो वही चीज यहाँ पर एक /t लगाने से 8 कैरेक्टर का ये स्पेस छोड़ेगा बीच में। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच में भी करके देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने आपका विजुअल स्टूडियो ओपन किया है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर आप सी प्रोग्राम्स में जाइए और एक नई फाइल ओपन कर लीजिए और उस पर लिख लीजिए आप अपना, ठीक है, प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं printdemo.c। चलिए ये ओपन हो गया। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराइए, studio.h, ठीक है, और उसके बाद लिखिए void main और यहाँ लिखिए printf। चलिए, अब अगर आपको इंटीजर प्रिंट कराना है तो आप यहाँ लिखिए परसेंटाइल डी, वेरिएबल आप यहाँ ले लीजिए, एक इंटीजर वेरिएबल आपने ए लिया है, एक कैरेक्टर वेरिएबल आपने बी लिया है और एक फ्लोट वेरिएबल आपने सी लिया है। तो परसेंटाइल डी, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, परसेंटाइल सी स्पेस छोड़ दीजिए, परसेंटाइल एफ
और यहाँ लिखिए ए बी सी। क्लियर है स्टूडेंट? अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर जो ए है इसको अभी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है यहाँ, तो ये गार्बेज वैल्यू देगा। गार्बेज वैल्यू एक वो वैल्यू होती है जो कंपाइलर खुद सेट कर देता है वेरिएबल के लिए। ठीक है, हमें नहीं पता, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम उसे गार्बेज वैल्यू कहेंगे। ऐसी बी और ऐसी सी। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी। ठीक है, चलिए मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ए की वैल्यू असाइन करी मैंने 15, बी की वैल्यू असाइन करी मैंने के। तो देखिए कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं, सिंगल कोट में लिखा जाता है। ठीक है, इक्वल टू 2.6 और एफ लिखते हैं फॉर फ्लॉट। ठीक है, एफ लिखेंगे तो ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा और यहाँ पर आपने वेरिएबल ये प्रिंट कराएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। ये फंक्शन हमें स्टूडियो से मिला है। अगर मैं ये वाली हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड नहीं कराऊंगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये प्रिंट फंक्शन एक आपका लाइब्रेरी का फंक्शन है और इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको studio.h से मिलेगी। क्लियर है? इसलिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी मैंडेटरी है, जरूरी है। चलिए हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, शॉर्टकट की कंट्रोल एस, ये सेव हो गया। फिर आप अपना टर्मिनल ओपन करिए। ठीक, और टर्मिनल पे लिखिए GCC। ठीक है, अगर बाई चांस ये टर्मिनल मान के चलिए क्लोज है तो आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अब GCC लिखिए, GCC आपका कंपाइलर है, इसको इन्वोक करिए, अपने प्रोग्राम का नाम लिखिए print demo.c और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद जो सी का कंपाइलर है, अगर वो विंडोज, हाँ मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं कि कैसे क्या होगा स्टूडेंट। देखिए देखिए अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो OS है, ठीक है, तो आपको जनरेट करके देगा ये a.exe। अगर आपका लिनक्स या मैक है तो ये आपको जनरेट करके देगा a.out। सही है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? लिनक्स और मैक में जो कंपाइलर है वो जनरेट करता है a.out और विंडोज के लिए जनरेट करता है a.exe। ठीक है, और रन करने के लिए आपको लिखना है पहले डॉट, फिर स्लैश, फिर a.exe विंडो केस में, डॉट स्लैश a.out लिनक्स और मैक के केस में। क्लियर है? बाकी सेम रहेगा, प्रोग्राम सेम रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं विंडोज यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉट स्लैश a.exe और देखिए आपके सामने आउटपुट आ जाएगा एक लाइन में। देखिए ये आपके सामने आ गया 15 इंटीजर, ये कैरेक्टर, ये डेसिमल वैल्यू फ्लॉट की, एक लाइन में आई है। आपने कहा सर मुझे ये अलग अलग लाइन पे चाहिए। ठीक है, ये आउटपुट अलग अलग लाइन पे आना चाहिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्लैश n, तो एक न्यू लाइन, हाँ, और स्लैश n लगाएंगे आप बैकवर्ड स्लैश n लगाया, ये इंटीजर प्रिंट हुआ, फिर एक स्लैश n लगाइए, न्यू लाइन, फिर एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर एक स्लैश n लगाइए, फिर एक फ्लॉट वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, चलिए सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस शॉर्टकट की, फिर वापस टर्मिनल पे आइए, कंपाइलर को इन्वोक करिए और फिर अपनी फाइल जो जनरेट होकर आई है exe फाइल, उसको रन करिए। अब आप देखेंगे कि आउटपुट आपको अलग अलग लाइन पे मिलेगा। ये देखिए इंटीजर आउटपुट, ये कैरेक्टर आउटपुट, ये फ्लोट। आपने कहा सर मैं इसमें गैप और चाहता हूँ एक एक लाइन का, तो स्टूडेंट्स आप एक एक स्लैश एन और लगा दीजिए, जैसे कि आपने यहाँ लगा दिया स्लैश एन और एक स्लैश एन यहाँ लगा दिया। कंट्रोल एस सेव किया और फिर आपने कंपाइल किया और फिर आपने रन किया। ये देखिए अब एक एक लाइन एक्स्ट्रा होगी। देखिए ये आपने इंटीजर, ये आपका कैरेक्टर, ये आपका फ्लॉट, तो बीच में टू लाइंस का गैप आ गया। ये देखिए दो स्लैश एन है तो दो का गैप छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपने इंटीजर प्रिंट कराए हैं, कैरेक्टर और फ्लॉट। अगर यही चीज आपको अलग अलग प्रिंट टेस्ट में करानी हो, एक ही प्रिंट टेस्ट में थी, आपको अलग अलग लिखना है, तो आपको इसको इस तरह से लिखना है। हाँ, तो आप लिखेंगे %d प्रिंट करे a। अलग अलग प्रिंट टेस्ट में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रिंट टेस्ट में आप लिखेंगे। आप अगर इसे अलग अलग प्रिंट टेस्ट में भी लिखेंगे तो भी आउटपुट देगा
और अभी आपने इसमें स्लेशन नहीं लगाया तो ये एक ही लाइन में आउटपुट देगा, परसेंटाइल एफ कॉमा सी। कई बार बच्चे सोचते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इसको अलग अलग प्रिंटफ में लिख दिया तो अलग अलग लाइन में आएगा, नहीं, बाय डिफॉल्ट ये सिंगल लाइन में ही आउटपुट देगा। कंट्रोल एस। चलिए फिर से कंपाइल करते हैं, देखिए कंपाइल किया और नीचे आउटपुट आप टर्मिनल पे देखिए एक ही लाइन पे आएगा। कुछ गलती कर दी है, क्या गलती करी अभी देखते हैं हम। एक बार टर्मिनल को दोबारा से ऑन कर लेते हैं, ABC, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं, GCC और प्रिंट डेमो डॉट सी। कंपाइल हो गया, हाँ जी अब जनरेट हुई है स्टूडेंट। कुछ .exe कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। अब देखिए ठीक है स्टूडेंट, देखिए exe अब जनरेट हुई है। प्रोग्राम में कोई गलती नहीं थी, कोई कमांड में गलती थी, मैंने एक बार टर्मिनल ऑन ऑफ करके दोबारा ऑन करा है, ऑफ करा फिर ऑन करा, देखिए एक ही लाइन पे आया। तो आप अलग अलग प्रिंटफ में रख रहे हैं तो भी आउटपुट एक ही लाइन पे आ रहा है, देखा आपने, हाँ जी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप लगाएंगे स्लैश फॉर न्यू लाइन, ये लीजिए। अब कंट्रोल एस दोबारा सेव किया, फिर आपने इसे कंपाइल किया और फिर आपने इसे रन किया, देखिए अलग अलग लाइन पे आउटपुट आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो स्लैशन लगाएंगे तभी अलग अलग आउटपुट, नहीं तो सिंगल लाइन में देगा। चलिए अब कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा के देखते हैं, है ना, रनिंग स्टेटमेंट। तो आपने कहा सर मुझे प्रिंट कराना है कि माय नेम इज नेहा, माय नेम इज नेहा, ठीक है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल, ये आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। चलिए तो आपको नेम प्रिंट कराना है, तो आपने कैरेक्टर वेरिएबल लिया स्टूडेंट a बराबर n, ठीक है, कैरेक्टर b बराबर कैरेक्टर c बराबर और d बराबर लीजिए, ठीक है, और एक इंटीजर वेरिएबल बराबर एज 20 और एक कैरेक्टर वेरिएबल बराबर जेंडर ले लेते हैं, जेंडर फीमेल, तो यहाँ पर f ले लिया। ओके स्टूडेंट, ये लीजिए। और अगर आप कैरेक्टर एरे लेते हैं, वो भी मैंने अभी वैसे आपको बताया नहीं कैरेक्टर एरे क्या होती है, लेकिन अगर हमें पूरा एक कैरेक्टर एरे लेना है, कैरेक्टर एरे होता क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि नेम है, तो नेम अपने आप में एक पूरा कंप्लीट वर्ड है नेहा, हमने उसको अलग अलग कैरेक्टर में लगाया, एन अलग, ई अलग, एच अलग, ए अलग, हम चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी कैरेक्टर एरे, ठीक है। और कैरेक्टर एरे जो है वो आपको एरे चैप्टर में बताया जाएगा, जब मैं एरे पढ़ाऊंगा कैरेक्टर एरे क्या होता है। अभी फिलहाल अभी आप इसको एक एक अलग अलग कैरेक्टर ही मान के चलिए। और मुझे प्रिंट कराना है माई नेम इज नेहा कॉमा आई एम 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल, फीमेल के लिए एफ लिखा है, जेंडर, ठीक है। अब इसे प्रिंटफ में कैसे लिखेंगे, देखिए प्रिंटफ, यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे माई नेम इज, अब नेहा, अब नेहा यहाँ पे इस तरह नहीं लिखेंगे, अब लिखिए परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल सी, माई नेम इज नेहा कॉमा आई एम परसेंटाइल डी ईयर्स ओल्ड फीमेल, परसेंटाइल सी। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग आपने रखिए, तो सबसे पहले आपने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, फिर आपने लिखा एज कॉमा जेंडर, ओके। अब देखिए ये जो ए है ये इस वाले सी से अटैच है, ये बी इस वाले सी के साथ है, ये सी इस वाले सी परसेंटाइल सी के साथ है, डी इस वाले परसेंटाइल सी के साथ है, एज इस परसेंटाइल डी के साथ है, जेंडर इस परसेंटाइल सी के साथ है। क्लियर है, कंट्रोल एस सेव किया, अब मैंने देखिए कंपाइल किया और फिर रन किया, देखिए अभी आपके सामने आउटपुट लिखा है ना, माई नेम इज नेहा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल, एफ फॉर फीमेल, ठीक है। तो देखिए नेहा जो आया है ये इसकी वजह से आया है। अब नेहा की जगह आपने यहाँ पे लिख दिया वानी, VA
एन आई वानी, तो कंट्रोल एस, फिर आपने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, देखिए, फिर आपने इसे दोबारा रन किया, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, आई एम, माई नेम इज वानी, आई एम 20 years old फीमेल। ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा है तो 20 यहाँ प्रिंट हो गया, यहाँ पर एफ लिखा है तो यहाँ पर एफ प्रिंट हो गया। इस तरह से फॉर्मेटेड आप आउटपुट देते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आप चाहते हैं कि मैंने एक प्रिंट एफ लिखा और इसके एक स्लैशन लगाया, फिर लिखा मैंने नेम, फिर स्लैश टी, फिर लिखा मैंने एज, फिर स्लैश टी, फिर लिखा मैंने जेंडर। तो स्टूडेंट जो ये स्लैश टी है ये टैब है, टैब, ये टैब एक एक वर्ड के बीच में 8 कैरेक्टर्स का स्पेस देगा। चलिए देखिए, ये देखिए कंपाइल किया और ये मैंने रन किया, ये देखिएगा, देखिए नेम, फिर स्पेस, फिर एज, फिर स्पेस, फिर जेंडर। तो देखिए नेम में 4 कैरेक्टर हो गए, फिर 4 इसने ये छोड़े, 8, फिर एज हो गए 3 और फिर 5 छोड़ेगा। हाँ, मतलब एक स्लैश टी 8 कैरेक्टर देता है, तो आपने 4 तो ऑक्यूपाइड कर लिए, इसमें 4 बच गए, तो 4 का स्पेस छोड़ देगा, फिर 3 ऑक्यूपाइड कर लिया आपने, फिर 5 का स्पेस छोड़ देगा। अगर मैं जेंडर के बाद स्पेस छोड़ाऊंगा तो जेंडर में 6 तो हो चुके हैं, अब इसके बाद सिर्फ 2 का कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर का छोड़ेगा, जेंडर के बाद 2 कैरेक्टर, क्योंकि जेंडर में कितने ले लिए, 6 कैरेक्टर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, एक नोटपैड ओपन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, आपने लगाया प्रिंटफ नेम स्लैश टी, एज स्लैश टी, जेंडर। क्लियर है? अब देखिए इसने कैसे काम करा, इसने पहले नेम लिखा। अब नेम में मैं एक आपको बता दूं कि जो एक स्लैश टी है ये 8 कैरेक्टर छोड़ता है। एक स्लैश टी का मतलब होता है 8 कैरेक्टर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तब इसको इस तरह से ले लीजिए। अब आप इसको इस तरह से लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, अब इस वाले के ऊपर एन आएगा, इसके ऊपर ए, इसके ऊपर एम, इसके ऊपर ई, हो गए 4, 5 5 6 7 8, फिर यहाँ लेगा एज, 3 हो गए, 3 4 5 6 7 8, फिर लेगा जेंडर। फिर इसके बाद आपने जेंडर के बाद प्रिंट कराया है एड्रेस, समझिए एड्रेस स्लैश टी एड्रेस। तो 6 हो गए, 6 7 8, यहाँ पर एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है जी। यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये जी कैपिटल आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एज का ए कैपिटल आएगा और नेम का एन कैपिटल आएगा। ये लीजिए ऐसा आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बीच में ये 3 गैप छोड़ेगा, 4 का गैप छोड़ेगा। 4 तो हो गए नेम के कैरेक्टर, 4 स्पेस हो गए, फिर नेक्स्ट टैब आ गया, समझ गए? क्लियर है? फिर ये यहाँ से नेक्स्ट टैब है, फिर 3 इसमें आपने लिख दिए, तब ये 5 छोड़ेगा, फिर आपने 6 लिख दिए, फिर ये 2 छोड़ेगा, ऐसे चलेगा। अब आ गई समझ में? तो ये स्लैश टी, मतलब ये से यहाँ लिखा ना आपने स्लैश टी, तो देखिए एक स्लैश टी, दूसरा स्लैश टी, तीसरा, तो देखिए 8 कैरेक्टर छोड़ने के बाद ये मान के चलिए यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक डॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे है। तो इसमें जब नेम आएगा तो 4 आएगा ना, 4 कैरेक्टर ले लिया उसने, 4 का स्पेस छोड़ेगा। फिर आपने एज लिया, एज में 3 कैरेक्टर लेने लगा, फिर 5 का छोड़ेगा गैप। फिर आपने जेंडर लिया तो जेंडर में 6 कैरेक्टर ले लेगा, 2 का स्पेस छोड़ेगा। तो ये ऐसा नजर आएगा आपको, लीजिए दिखाता हूँ, देखो ये रहा। फिर इसके बाद आपने लिखा स्लैश टी एड्रेस, लीजिए कंट्रोल एस और यहाँ पर रन करके देखिए,
देखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे तो 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे केवल 2 करेक्टर का गैप है, क्योंकि ऑक्यूपाइड 6 हो चुके हैं ना, तो 6 और 2 8, तो एक स्लैश टी ये कंप्लीट है। ए से लेकर जी तक एक स्लैश टी है और एन से लेकर ए तक एक स्लैश टी है। ये 8 करेक्टर है, ये 8 करेक्टर है, ये 8 करेक्टर है, ये 7 है, एक स्पेस और लेगा। मतलब अगर मैं एड्रेस के बाद कुछ और प्रिंट कराऊं ना तो उनके बीच में सिर्फ एक करेक्टर आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ईमेल। अब आप देखिए कंट्रोल एस। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं। ये देखिए इनके बीच में सिर्फ एक करेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस में ऑक्यूपाइड है 7, तो एक ही बचा ना, तो एक के बाद इसने ईमेल दे दिया। ठीक है, इस तरह से सेलेस्टी काम करता है। कोई डाउट? चलिए, ये है हमारा प्रिंटफ फंक्शन। आगे देखते हैं स्कैनफ फंक्शन, जो हमारा इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए देखिए। स्कैनफ फंक्शन के लिए आपको सिंटैक्स लिखना है, स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ आएगा। जैसे कि मान के चलिए ये वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी आएगा फॉर इंट। ठीक है, तो स्कैनफ मतलब इसमें भी आपको 2 आर्गूमेंट पास करनी है। पहली आर्गूमेंट है परसेंटाइल डी और दूसरी आर्गूमेंट है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जहाँ पर आप स्टोर कराएंगे वैल्यू को जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं कमांड लाइन पर। तो स्कैनफ स्कैन फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट? इंटीजर टाइप, यानी कि एक इनपुट ले यूजर से परसेंटाइल एफ, यानी कि फॉर्मेट कैसा होगा? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप एक यूजर से हम इनपुट लेंगे, ओके, और वो इनपुट हम एड्रेस पर स्टोर कराएंगे इस वेरिएबल के। ये हमारा सिंटैक्स है। अब मान के चलिए आपको 3 इनपुट लेने, एक इंटीजर, एक कैरेक्टर, एक फ्लोट, वो भी रन टाइम पर। तो आपने एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आपने कैरेक्टर टाइप, और एक वेरिएबल आपने ले लिया फ्लोट टाइप। अब इसके लिए स्कैनफ लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? स्कैनफ परसेंटाइल डी फॉर इंटीजर, परसेंटाइल सी फॉर कैरेक्टर और परसेंटाइल एफ फॉर फ्लोट, फिर इन्वर्टिस कॉमास क्लोज कॉमा, फिर एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। क्लियर है? अब आप यूजर से जब इनपुट लेंगे, फर्स्ट इनपुट इंटीजर टाइप होगा, वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, क्योंकि ये इंटीजर इसके लिए है, परसेंटाइल सी कैरेक्टर के लिए और परसेंटाइल एफ फ्लोट इसके लिए, सी के लिए। ठीक है, अब आप यूजर से इनपुट लेंगे तो इंटीजर यहाँ स्टोर हो जाएगा, कैरेक्टर यहाँ स्टोर होगा, फ्लोट यहाँ स्टोर होगा, और ये रैंडम आएगा। ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, ये इसमें ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये एड्रेस ऑफ ए है, ये एड्रेस ऑफ बी है, ये एड्रेस ऑफ सी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो एड्रेस हैं इनका निक नेम मान लीजिए, मेमोरी लोकेशन है। जो आपने ए बी सी लिए हैं ये मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन है, ये। तो यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर करेक्टर वैल्यू, यहाँ पर ये सी फ्लोट वैल्यू के लिए और बी करेक्टर वैल्यू के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि आप 3 अलग अलग स्कैनफ भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे लिखना है, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, फिर स्कैनफ परसेंटाइल सी कॉमा एड्रेस ऑफ बी, स्कैनफ परसेंटाइल एफ कॉमा एड्रेस ऑफ सी। तीनों स्कैनफ अलग लगाएंगे। क्लियर है? इस तरह से आप लिखेंगे स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक, चलिए आपको एक चीज़ और बताएं। जैसे एक एग्जांपल देखे है प्रोग्राम कि हम यूजर से इनपुट लेंगे एक वैल्यू ए में और एक इनपुट लेंगे बी में, और दोनों का सम करना। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को 2 तरह से बना के दिखाता हूँ। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता ही है, आप हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड studio.h। तो लीजिए ये आपने इंपोर्ट कर ली, अपनी हेडर इंक्लूड करा लिया, हेडर फाइल studio.h। इसके बाद आपने लिखा void main। लीजिए फिर आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करे, एक ए और एक बी और एक सी।
फिर आपने लिखा है यहाँ पर प्रिंट एफ, और इसमें एक रनिंग स्टेटमेंट लिखिए एंटर ए। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन पर लिखा आएगा एंटर ए, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो गाइड करेगी हमारे क्लाइंट को कि उसे क्या इनपुट करना है, एंटर ए। फिर आपने लिखा है स्कैनफ, अब यूज हो रहा है स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, एक एड्रेस पर, यानी कि यूजर ने जब यहाँ पर इनपुट करेगा। अब चलिए ये हमारी आउटपुट स्क्रीन, तो सबसे पहले स्क्रीन पर ये लिखा आएगा एंटर ए, ऐसे लिखा हुआ आएगा। आपने वैल्यू रखी 8, तो ये जो 8 है वो इस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा लिखा आएगा प्रिंट एफ एंटर बी, एंटर बी। इसी के नीचे जैसे आप एंटर ए करने के बाद करेंगे तो एंटर बी, आपने लिखा 6, तो ये 6 जाके ए के एड्रेस पे, सॉरी ये 6 जाएगा आपके स्कैनर परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ बी, तो ये जो 6 है ये इस एड्रेस पे आके स्टोर हो जाएगा बी पे। ठीक है, ऐसे काम करेगा ये। फिर इसके बाद आपने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पर 8 लेगा और बी की वैल्यू यहाँ पर 6 लेगा, दोनों का सम जो होगा 14 वो सी में आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, प्रिंट करें सी, और जब आप सी को प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा 14, ये आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट लेंगे। बताइए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक दोनों फंक्शन ऐसे हैं प्रिंट एफ स्कैनर जो हर प्रोग्राम में आपको यूज़ करनी है। प्रिंट कराना है कुछ तो प्रिंट एफ, और इनपुट लेना है तो स्कैनफ, इसलिए इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे होती चली जाएगी। ठीक है, अभी आपके सामने सिंटेक्स है और एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से आपने इनपुट लिया ए और बी और आपके सामने आउटपुट आ गया। ठीक है, चलिए एक दूसरा तरीका देखिए कि अगर एक साथ इनपुट लेना है तो भी आप इसको कर सकते हैं। दोबारा देखिए, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड studio.h, फिर आपने लिखा void main, ये इसकी बॉडी। यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करे ए बी और सी। फिर आपने यहाँ लिखा प्रिंट एफ एंटर ए एंड बी, एंटर ए एंड बी। ठीक है, एंटर नंबर लिख दीजिए, एंटर 2 नंबर्स, हाँ ऐसे भी लिख दो। एंटर ए एंड बी की जगह लिख दो एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स लीजिए। ओके, एंटर 2 नंबर T2। चलिए, फिर आपने यहाँ लिखा स्कैनर परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। हाँ जी, आप एक साथ भी दे सकते हैं दोनों नंबर। ठीक है, फिर आपने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, प्रिंट करे सी। चलिए, अब ये आपके आउटपुट स्क्रीन है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा आएगा एंटर 2 नंबर्स इक्वल टू, ठीक है, एंटर 2 नंबर्स, और वैल्यू रखी है आपने यहाँ पर स्टूडेंट, एक वैल्यू रख दी 8 और स्पेस छोड़कर 6। हाँ, इस तरह रख दीजिएगा, स्पेस रख दीजिएगा। अगर स्पेस नहीं रखा तो फिर 86 है। तो ये जो 8 है ये जाएगा इस एड्रेस ऑफ ए में, और जो 6 है ये जाएगा इस एड्रेस ऑफ बी में, और आंसर आएगा आपका 14। चल जाएगा ये। अगर आप इस तरह से भी कर देंगे ना तो ये इस तरह भी चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है एंटर 2 नंबर्स, लिखा रहा है एंटर 2 नंबर्स इक्वल टू, अब आपने 8 लिखा, अब 8 के बाद आपने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया 6, हाँ तो भी सही है। अगर आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों एक ही लाइन में दें। आप एंटर करके कर दीजिए, 6 नीचे आ गया। अब यहाँ से करिए तो अभी भी यही होगा, ये 8 जो है वो ए में जाएगा और ये 6 जो है वो बी में जाएगा। अगर एंटर करने के बाद भी फिर जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो 8 बी में जाके स्टोर हो जाएगा, 6
8 ए में जाके स्टोर होगा, 6 बी में जाके स्टोर होगा। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में यहाँ पर स्पेस रख दीजिए, ये स्पेस का सिंबल है, और फिर एंटर करिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में रख के एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए। ये आपका स्टूडियो है। चलिए ये हमारे पास प्रोग्राम पहले से बना हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। ये हमारा प्रिंट डेमो था। चलिए एक दूसरा नया प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम बनाए रखते हैं और अगला प्रोग्राम बनाते हैं स्कैन डेमो। स्कैन डेमो डॉट सी, डॉट सी जरूर लिखिएगा क्योंकि ये फाइल का एक्सटेंशन है। चलिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओके, स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों स्टूडियो मेथड है। ठीक है, यानी कि स्टूडियो हेडर फाइल के मेथड है, फंक्शन से। डॉट एच void main, void main। एक इंटीजर वेरिएबल आपने ए लिया है और एक बी लिया है और एक टेम्पररी वेरिएबल सी लिया है। फिर आपने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ, एंटर ए, स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, कॉमा एड्रेस ऑफ ए। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ, एंटर बी, स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यूजर से इनपुट ले लिए हैं ए और बी। अब यहाँ लिखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का सम आ गया सी में, सी को प्रिंट कराइए, परसेंटाइल डी, प्रिंट करें सी। लीजिए हो गया सर। ठीक है, अभी आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। अब आप जब इसे रन करेंगे तो ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, अब आउटपुट में क्या आएगा, जो हम ए और बी की वैल्यू रन टाइम पर इनपुट करेंगे उसका सम आएगा। तो स्टूडेंट ये रन टाइम पर स्कैनफ और ये रन टाइम पर स्कैनफ दो बार यूज हुआ, एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। चलिए प्रोग्राम को सेव करिए, कंट्रोल एस। ठीक है, और आप अपने टर्मिनल पे आइए, एक बार टर्मिनल को ऑन ऑफ कर लेते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए और यहाँ लिखिए जी सी सी स्कैन डेमो। ठीक है, स्कैन डेमो डॉट सी और एंटर करिए, ये कंपाइल हो जाएगा। इसके बाद लिखिए ./a.exe और जैसे ही आप रन करेंगे ये आपके सामने दो वैल्यू इनपुट लेगा, एंटर ए डेट इज 45, एंटर बी डेट इज 15। 45 + 15 इक्वल टू 60, बिल्कुल सही जवाब आया 60। अभी 60 प्लस होके आया है, माइनस होके आया, कैसे आया, तो उसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए इस परसेंटाइल डी के आगे लिख दीजिए ऐड बराबर। स्टूडेंट अगर आप ऐड यहाँ लिखेंगे तो आगे आएगा, ऐड परसेंटाइल डी के बाद लिखेंगे तो बाद में आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये देखिए वैल्यू रखी आपने 4 और 5, तो आंसर आया ऐड इक्वल टू 9, क्योंकि आपने ऐड आगे लिखा है। स्टूडेंट अगर यही ऐड आप इसके बाद लिख दो, ये देखो। ठीक है, तो ये आउटपुट ऐड जो है वैल्यू के बाद आएगा। मतलब ये आपको देखना है कि आपको कहाँ प्रिंट कराना, अपने वेरिएबल वहीं पे लिखेंगे। देखिए 8 और 4 12, देख लीजिए 12 इक्वल टू ऐड। क्लियर है, तो ये जो आप यहाँ पर इन्वर्टिस कॉमास में लिखेंगे ये एजुकेट प्रिंट हो जाता है। वो आप देखिए कि फॉर्मेट कैसा अच्छा लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसको आगे लिख दिया है। ठीक है, मतलब परसेंटाइल डी के आगे लिखा है तो ये आगे प्रिंट होगा। ये देखिए ऐड इक्वल टू, अब मैं वैल्यू रखी 7 और 4 डेट इज 11, ऐड इक्वल टू 11। ठीक है, चलिए एक तो स्कैनफ इस तरह से लिख सकते हैं, एक बताया था मैंने, आप एक सिंगल स्कैनफ में भी अब मल्टीपल वैल्यूज को स्कैन करा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, ये लीजिए printf एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। फिर आपने लिखा स्कैनफ
परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब दोनों वैल्यू एक साथ इनपुट हो रही हैं। फिर आपने कहा सी जी, बाकी वही रहेगा जैसा आपका पहले वाले प्रोग्राम में था, मतलब कि आप प्रोसेस करेंगे, कंप्यूट करेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। परसेंटाइल डी एन सी लीजिए, ठीक है। कंट्रोल एस आपने सेव करा। अब आप लिखा जीसीसी और प्रोग्राम का नाम है आपका स्कैन डेमो डॉट सी। एंटर करिए, ये देखिए कंपाइल हो गया। फिर आप लिखिए ./a.exe और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए आपसे दो वैल्यू इनपुट लेगा, ए और बी। देखिए एंटर टू नंबर्स, आपने 7 और स्पेस 8। तो स्टूडेंट ये जो 7 है, ये जो 7 इनपुट करा है ये ए में जाके स्टोर होगा, और जो आपने 8 रखा है ये बी में जाके स्टोर होगा। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिए आपके सामने 15 आंसर आ गया। हाँ जी, दोबारा देखिए, फिर रन करता हूँ। ये देखिए 4, ये देखो 6। क्लियर है, देखिए आंसर आ गया। क्लियर, तो स्पेस ऐसा नहीं कि एक हो, एक से ज़्यादा भी करेंगे लेकिन वो उठाएगा 4 और 6 ही। और देखिए आपने यहाँ लिखा 4 और उसके बाद एंटर कर दी, कोई बात नहीं। आप नीचे वैल्यू रख दीजिए 9, देखिए आंसर आ गया 13। ठीक है, क्लियर है। तो आपको अलग अलग इनपुट चाहिए तो आप अलग अलग स्कैनफ लिख दीजिए, एक साथ चाहिए तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखिए, उसी के हिसाब से ऑर्डर में ध्यान रखिएगा। ऑर्डर मतलब कि अगर पहला इंटीजर है तो पहले इंटीजर वेरिएबल ही आएगा, दूसरा करेक्टर है फिर करेक्टर आएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये तो क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। धीरे धीरे आप चिंता मत करिए, सब चीज़ समझ में आने लगेंगी। मैंने आपसे कहा था ना 10-12 दिन धीरे धीरे फैमिलियर होने में लग जाता है किसी भी लैंग्वेज के साथ। ये इंटीजर वेरिएबल आपने ए लिया, फिर करेक्टर वेरिएबल आपने बी लिया और एक फ्लोट वेरिएबल लिया आपने सी। ठीक है, और अगर गलती होती है तो इसका मतलब है आप सीख रहे हैं। गलती तो तभी होगी ना जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे, तो गलती लाजमी है, होनी होनी है। ठीक है, चलिए ए बी सी। अब आप यहाँ लिखिए प्रिंटर एंटर ए दीजिए। अब यहाँ लिखिए स्कैनर। हाँ जी, आप अलग अलग स्कैनर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह लिखना है, आप अलग अलग लिखिए। ये लीजिए ए, एंटर ए, या यहाँ पर मेंशन कर दीजिए एंटर इंट, जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि उसे इंटीजर वैल्यू रखनी है। इस पर मैंने कॉपी पेस्ट करा है, कॉपी पेस्ट अलाउड होता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर कैर यानी करेक्टर वैल्यू, ये लीजिए बी। फिर आपने लिया सी, एंटर फ्लॉट। तो यूजर को रन टाइम पे पता चल गया कि उसको क्या इनपुट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एफ लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए और यहाँ आप सी रख लीजिए, क्योंकि फ्लॉट वेरिएबल हमारे पास सी में है। और एक एक करके अब इनकी वैल्यू प्रिंट करा के देख लीजिए कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो आपने वहाँ पर इनपुट ली है, और फिर यहाँ पर आप एक कैरेक्टर वैल्यू और यहाँ पर आप एक फ्लॉट वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट कि इसमें आप क्या लगा लीजिए, यहाँ तो ए रख लीजिए क्योंकि ए इंटीजर टाइप है, फिर यहाँ पर आप बी रख लीजिए और नीचे वाले में सी रख लीजिए। ओके, और एक स्लैश एन जरूर लगा लीजिए, पता ना किस लिए, जिससे कि आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर आए, नहीं तो एक ही लाइन पर आउटपुट दे देगा आपको ये। लीजिए, हो गया। अब इसे कंट्रोल एस सेव करिए। ठीक है स्टूडेंट, और टर्मिनल पे जाइए और यहाँ लिखिए क्लियर। चलिए, और आप यहाँ पर लिखिए जीसीसी कंपाइल। अच्छा जी, कहाँ गलती हो गई स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये एक सिंबल लगा रह गया। चलिए हो गया सही, ठीक। चलिए, फिर आपने यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। आपने रन किया, ये रन हो गया। अभी आपसे कह रहा है एंटर इंट, तो आपने वैल्यू रखी 8। फिर कह रहा है एंटर करेक्टर, कहा इसने लेकिन इनपुट नहीं लिया। ठीक है, अब फ्लॉट ले रहा है 2.6 और देखिए एंटर। तो देखिए इसने क्या करा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू इनपुट ली 8। ठीक है, जब इंटीजर के बाद आपने एंटर प्रेस करा तो एंटर भी तो एक की है। ठीक है, देखिए इंटीजर में इंटीजर स्टोर हो सकता है, फ्लॉट में फ्लॉट स्टोर हो सकता है, कैरेक्टर में कुछ भी स्टोर हो सकता है। इंटीजर भी स्टोर हो सकता है, कैरेक्टर भी स्टोर हो सकता है, इवन कोई सिंबल भी स्टोर हो सकता है। तो पता है यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया, इसने एंटर इनपुट ले लिया।
तो देखिए कैरेक्टर के अंदर देखो एंटर स्टोर है, देखो एंटर वैल्यू स्टोर है, फिर फ्लॉट है। चलो दोबारा समझाता हूँ। देखिए प्रोग्राम रन किया आपने, इसने कहा एंटर इंटीजर वैल्यू, आप इंटीजर वैल्यू एंटर करेंगे ना, आपने कहा 7। अब 7 के बाद जब एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर का भी तो एक वैल्यू है, ठीक है, जो मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा। इनको बोलते हैं एस्काई कोड्स, ठीक, एस्काई कोड्स। तो 7 जब आपने एंटर करा तो ये देखिए एंटर, तो एंटर की करेक्टर में स्टोर हो गई, यानी कि करेक्टर में एंटर स्टोर हो गया एज ए इनपुट। फिर आपने लिखा 5.6, देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। और देखिए करेक्टर में आपको दिखा भी रहा है ये एंटर ही तो स्टोर है, एंटर स्टोर है। समझ में आ गया? अच्छा, आपने कहा सर ये तो बड़ी गड़बड़ है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो चलिए आप क्या करें, इंट इंट रखा 3 और इसके आगे ही के रख दीजिए, के एक करेक्टर वैल्यू हो गई। फिर एंटर करिए। अब आपसे देखिए इसने क्या लिया यहाँ पर, देखिए 3 लिया इनपुट, ठीक है, एंटर फ्लॉट इंट, एंटर करेक्टर एंटर फ्लॉट इंट इक्वल टू 3, ये करेक्टर आ गया और ये वो आ गया फ्लॉट वैल्यू 0, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर के एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा तो इंट में तो 3 आ गया, ये देखिए इंट इक्वल टू 3 प्रिंट हो गया। ये के जो था ये करेक्टर वैल्यू में जाना चाहिए था, जो नहीं गया, है ना। अगर मैं एक साथ दिख रहा हूँ तो ये गड़बड़ हो गई है, ठीक। अब इसको कैसे सही किया जाए, तो देखिए इसको कैसे सही करेंगे। देखो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जहाँ पर आप करेक्टर वैल्यू इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले आप एक फंक्शन यूज़ कर दीजिए, FFLUSH प्लस FFLUSH, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये फंक्शन स्टूडियो से आपको मिलेगा। अब ये क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ, कि जब आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के बाद एंटर प्रेस करोगे, एंटर, तो ये प्लस फंक्शन उस एंटर को रिमूव कर देगा, बफर में से हटा देगा, और ये आपसे करेक्टर वैल्यू के बारे में इनपुट लेगा, ठीक है। चलिए कंट्रोल एस और देखिए टर्मिनल पे चलिए, ये पहले एक बार कंपाइल करिए और फिर एक बार रन करिए। अब क्या देखिए इंटीजर वैल्यू इनपुट लिया मैंने 6। अब देखो करेक्टर वैल्यू इनपुट लेने के लिए मुझसे पूछ रहा है, मैंने जी फिर फ्लॉट 7.6 लीजिए, आ गया। ये देखिए तो आपको क्या याद रखना है, प्लस, हाँ जी, प्लस FFLUSH, ये आपकी बफर को खाली कर देगा जिसमें एंटर स्टोर हुआ था। यहाँ पर एंटर था ना, जैसे आपने एंटर करा तो हो गया। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, एक देखिए ध्यान से देखिए, ये करेक्टर वाली जो है ना, ये वाली स्टेटमेंट एक काम करता हूँ मैं, प्रिंट से पहले लिख देता हूँ आपके लिए। हाँ अब बताइए सबसे पहले इनपुट मेरे पास क्या आने वाला है, सबसे पहला इनपुट मेरा करेक्टर ही है, सबसे पहला इनपुट करेक्टर ही है ना। अब देखिएगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कंपाइल हुआ। अब जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा एंटर करेक्टर वैल्यू, देख लीजिए, है ना। अभी से मुझसे एंटर करेक्टर वैल्यू इसलिए पूछ रहा है विदाउट यूजिंग FFLUSH प्लस फंक्शन, क्योंकि ये सबसे पहला इनपुट है। अब अगर मैं यहाँ पर P रखूँ तो P इनपुट ले लेगा, ठीक है। अब P के बाद जब मैंने एंटर प्रेस करा है तो इंटीजर के अंदर एंटर स्टोर नहीं होता, इंटीजर के अंदर इंटीजर वैल्यू भी आएगी, फ्लॉट के अंदर फ्लॉट वैल्यू आएगी, कैरेक्टर में एंटर भी स्टोर हो जाएगा, स्पेस भी, एनी सिंबल, कुछ भी स्टोर करा लो, कैरेक्टर में कुछ भी स्टोर करा लो, ठीक है। आप आपने कहा 3 और वैल्यू रखी 6.6, देखिए चल गया, ठीक है। लेकिन आपने करेक्टर पहले इनपुट कराया है, ये ध्यान रखिएगा, पहले करेक्टर इनपुट कराया है। लेकिन अगर मैं करेक्टर को यहाँ से हटा के फर्स्ट प्लेस से हटाकर इसको सेकंड प्लेस, मतलब फर्स्ट प्लेस से हटाकर कहीं और रख दूँ, हाँ किसी भी प्लेस पर रख दूँ, इससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट प्लेस से हटा लिया है ना। अब पहले इंटीजर होगा, ये लीजिए। अब टर्मिनल पर वापस चलिए, देखिए कंपाइल किया, अब मैंने एंटर किया। अब स्टूडेंट जब ये मुझसे पहले कह रहा है इंटीजर वैल्यू एंटर करें 9, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा ना, तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो एंटर की है वो करेक्टर में जाके स्टोर हो जाएगी, ये देखिए। इसलिए वो आपसे करेक्टर वैल्यू को इनपुट करने के लिए नहीं पूछ रहा,
नहीं कह रहा से आपकी करेक्टर इनपुट करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंटर की स्टोर हो गई। अब हमने लिखा 6.5 फ्लॉट वैल्यू। तो यहाँ देखिए ना, ये देखिए ये एंटर दिखा तो रहा है बीच में, एंटर आंखों से तो दिखेगा नहीं ना, तो आपको यहाँ पर स्पेस नजर आ रहा है, एंटर, एक लाइन एंटर हो गई ना, समझ गए। ये चीज़ आपको हटानी है, तो आप पता क्या करें, इस फंक्शन से पहले, मतलब इस जो भी करेक्टर वाला फंक्शन है स्कैनफ, उससे पहले FFLUSH और ब्रैकेट में STDIN, यानी कि फ्लश कर दे स्टैंडर्ड इनपुट। STDIN स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट क्या आपका कीबोर्ड एंटर, उसको फ्लश कर देगा। कंट्रोल S और आपके दोबारा देखिए, ये सिर्फ आपके करेक्टर के साथ दिक्कत आएगी, ठीक है। ये लीजिए और ये रन करें। अब आपसे इंटीजर वैल्यू लेगा इनपुट, ठीक है 34, फिर एक करेक्टर वैल्यू लेगा अपने का M, फिर आपसे फ्लॉट वैल्यू लेगा, ये लीजिए हो गया सब। तो आपको क्या लगाना है, प्लस FFLUSH और ब्रैकेट में STDIN। लीजिए क्लियर है। इस तरह से आपने यूजर से इनपुट लेना सीखा स्कैनर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में आपका इतना ही, अगले वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।